नमस्ते, राम राम। तो आज मैं नेहा फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ और आज की कहानी बहुत ही साधारण सिंपल कहानी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी जो है एक नर्मदा तट पर एक परिदृश्य पर आधारित कहानी है। नर्मदा तट पर जैसा कार्यक्रम चलता है उसी प्रकार से सारा कार्यक्रम चल रहा है प्रतिदिन की तरह। कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग नर्मदा माँ को प्रणाम कर रहे हैं, कुछ पानी से आचमन ले रहे हैं और इस प्रकार से घाट पर सारी परिस्थितियाँ रोज़ की तरह चल रही हैं। वहाँ पर दो बहनें कपड़े धो रही हैं और इतने में ही एक नवयुवक का समूह आता है जो मौज मस्ती करने के लिए नर्मदा घाट पर आए हैं। और लगभग 5 नवयुवक उस समूह में हैं और पांचों नवयुवक पहले तो पानी से मस्ती करने लगे और फिर धीरे धीरे वो पूरे समूह के साथ पानी के बीचों बीच में जाकर खेलने लगे। शायद उन सभी नवयुवकों को तैरना आता था, तो उनकी मस्ती चल ही रही थी। और इसी दौरान तट पर 2 परिवार एक साथ आए, 2 पति पत्नी और एक बच्चे। एक जो परिवार था उसमें महिला का नाम था पूजा और दूसरा जो परिवार था उस महिला का नाम था खुशी। तो खुशी के एक छोटा सा बालक था और जो पूजा नाम की महिला थी उसकी एक बड़ी बालिका थी। तो ये सारे लोग नर्मदा तट पर मस्ती करने के हिसाब से ही आए थे। शायद उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता था कि जो खुशी है उसके घर पर ये पूजा दीदी अपने परिवार के साथ में आई हैं और छुट्टियां बिताने के लिए मेहमान के रूप में 2-3 दिन के लिए आई हैं। तो जो खुशी है वो उनके परिवार को नर्मदा नदी पर मौज मस्ती के लिए या घूमने के हिसाब से लेकर आई हैं। तो उनकी बातों से ये सारा परिदृश्य लग रहा था। जो पूजा और खुशी का परिवार था वो भी नदी में पानी में उतरने लगे। पूजा दीदी थी, वो शायद तैरना नहीं आता था या पानी से उन्हें डर था, पानी में उनका संतुलन नहीं होता था। तो वो किनारे पर ही एक बड़ी पेड़ी जो ऊपर थी उस पर बैठ गई और बाकी जो परिवार था वो मौज मस्ती के लिए पानी में धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तो दोनों परिवार नीचे पानी में जाने लगे और थोड़ी दूर पानी के अंदर जाने के बाद वो लोग गाना गाने लगे, मस्ती करने लगे, नाचने लगे। इस प्रकार से उन दोनों परिवारों की मस्ती चल रही थी। दूसरी ओर वो 5 नवयुवक भी अपनी मस्ती में मस्त थे। इतने में पूजा दीदी का बैठे बैठे पता नहीं क्या मन हुआ, तो वो भी धीरे से पानी में उतरी और पानी में आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। अचानक से उनका संतुलन खो गया और वो पानी में गिर गई। गिरने के बाद शायद जहाँ वो गिरी थी उस जगह पर पानी का भंवर था छोटा सा और उस भंवर में उलझकर वो पानी में बीचों बीच जाने लगी। परंतु दोनों परिवार और नवयुवकों का समूह अपनी अपनी मस्ती में इतना मस्त था कि किसी का ध्यान ही नहीं गया कि आखिर पूजा दीदी कहाँ जा रही हैं। नवयुवकों के उस समूह में से एक नवयुवक ने देखा कि ये जो मोटी सी महिला हैं ये बहे चले जा रही हैं। तो नवयुवक अपनी मस्ती छोड़कर उनकी तरफ तेज़ी से तैरता हुआ पहुंचा और बड़ी मुसीबत से बहुत मेहनत के बाद शोर शराबा करके और खींचतान करके उनको किनारे पर लाया गया। पूजा दीदी की हालत थोड़ी सी सहज नहीं थी। फिर धीरे धीरे थोड़ी देर लेटने के बाद उनको थोड़ा सा ठीक लगा और पूरा परिवार आश्चर्य से उनको देख रहा था और सभी भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि भाई इन्होंने, ये जो पूजा दीदी है वो आज बहुत बड़ी समस्या से बचकर आ गई, वरना हमारी परिवार की खुशी जो है वो मातम में बदल सकती थी। तो वो जो नवयुवक था सबने उसका धन्यवाद किया और उस नवयुवक ने उससे पूजा दीदी से पूछा कि आखिर आप पानी में क्यों उतरी। तो उसने कहा कि दोनों परिवार जब मौज मस्ती कर रहे थे तो मुझे भी मन हुआ कि मैं भी पानी में जाकर थोड़ा सा मज़ा करूं, इसलिए मैं भी पानी में उतर गई। नवयुवक ने कहा, ना आप तैरना जानती है, ना आपको पानी में संतुलन है, तो फिर आपने पानी में नहीं उतरना चाहिए था। मौज मस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा कार्य करें जिसे हम जानते नहीं या जो हमें करना नहीं आता। तो पूजा दीदी ने अब क्षमा सबसे मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई और आप सब लोग मेरे कारण परेशान हुए। पर सारे लोग फिर भी खुश थे क्योंकि एक बड़ी समस्या, एक बड़ी घटना, एक बड़ी अनहोनी होने से वहाँ पर टल गई थी। तो ये थी आज की कहानी और इस कहानी का शीर्षक है मौज मस्ती। और इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मौज मस्ती का तात्पर्य ये नहीं कि हम कुछ भी करें। मौज मस्ती करते समय भी हमें सतर्क और सजग रहना ज़रूरी है। जिस काम को हम नहीं जानते, यदि हम तैरना नहीं जानते तो हमें पानी में नहीं जाना चाहिए। तो ये था आज का कहानी का शीर्षक मौज मस्ती। और ऐसे कई सारे वाक़ये आपने और हमने देखे हैं जब कई सारे बच्चे या कई सारे बड़े लोग किसी छोटी सी मौज मस्ती के चक्कर में या किसी छोटे से मज़े के
चक्कर में बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। मान लीजिए किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता और दोस्तों को देखकर कोई बालक गाड़ी चलाने लग जाता है, या किसी को तैरना नहीं आता, पानी में उतर जाते हैं, तो इस प्रकार से एक बड़ी दुर्घटना वहाँ पर हो जाती है। तो मौज मस्ती का तात्पर्य ये नहीं कि हम दुनिया को भूल जाएं, साथ ही वो परिवार भी जो मौज मस्ती कर रहा था उसे भी ये ध्यान नहीं था कि पूजा दीदी अपनी जगह छोड़कर बीच पानी में पहुँच चुकी है, नदी के बीचों बीच जा चुकी हैं। तो वर्तमान समय में सतर्कता बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अब अगली कहानी में। अगली कहानी भी बहुत अच्छी होने वाली है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए